एफडी से बोर हो गए, स्टॉक मार्केट रिस्की लगता है, तो आपके पास एक ऑप्शन और है जहां से आप पैसे कमा सकते हो, वो है बॉन्ड्स। तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 38 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसके फायदे क्या क्या है, क्या क्या इसके नुकसान है और कैसे आप बॉन्ड्स के थ्रू पैसे कमा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि बॉन्ड्स क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में बोले तो बॉन्ड्स एक लोन होता है जो आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को देते हो। इसके बदले में वो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर पैसा वापस करते हैं एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद में। ये लोन का एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे हम बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा जो कि 5 साल के लिए है और उस पे आपको मिलता है 7% रिटर्न, तो आपको हर साल 70 रुपए मिलेंगे और 5 साल बाद आपको 1,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। तो अब चलिए जान लेते हैं कि बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है सरकारी बॉन्ड यानी गवर्नमेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और बहुत ही सुरक्षित होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। ये बॉन्ड्स कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। इसमें रिटर्न्स ज्यादा हो सकते हैं लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। उसके बाद आ जाते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स नगर निगम जैसे लोक संस्थाएं द्वारा जारी किए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। इनमें आपको कोई रेगुलर इंटरेस्ट नहीं मिलता लेकिन मैच्योरिटी पर आपको ज्यादा पैसा मिलता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं। तो जब आप बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आप किसी संस्था को लोन दे रहे हो। ये संस्था हर साल आपको कूपन यानी ब्याज देती है और जैसे ही बॉन्ड की मैच्योरिटी पूरी होती है आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस दे दिया जाता है। इसलिए बॉन्ड्स को अक्सर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो अब चलिए बॉन्ड्स के फायदे और नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फायदा है बॉन्ड का, इसके अंदर रिस्क कम होता है। इसका दूसरा फायदा है रेगुलर इनकम आप जनरेट कर सकते हो। इसका तीसरा फायदा है आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। इसका चौथा फायदा है टैक्स सेविंग। कुछ बॉन्ड्स के अंदर आपको टैक्स में भी छूट मिलती है। तो यहाँ तक तो बात हो गई फायदे की। अब चलिए नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका सबसे पहला नुकसान है इनके अंदर इन्फ्लेशन का रिस्क रहता है। इसका दूसरा नुकसान है स्टॉक्स के कंपेयर में आपको रिटर्न्स कम मिलते हैं। इसका तीसरा नुकसान है इन्फ्लेशन का भी रिस्क रहता है। इसका चौथा नुकसान है डिफॉल्ट का रिस्क, खासकर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो इसका सबसे पहला तरीका है डीमैट अकाउंट से। जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं वैसे ही आप बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है आरबीआई की वेबसाइट से, यानी आरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के जरिए आप इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड के जरिए, जैसे कि डेट फंड हो गए उनके जरिए। इसका चौथा तरीका है बॉन्ड्स डीलर्स या ब्रोकर से, यानी आप ऑफलाइन भी इनको खरीद सकते हैं। और अगर आप बिगिनर है तो गवर्नमेंट बॉन्ड से शुरुआत करना ही आपके लिए सेफ ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये था बॉन्ड्स का बेसिक ज्ञान। अगर आप सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो बॉन्ड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपने कभी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।